एसआरसीसी के हिसाब से क्या बेस्ट 5 सब्जेक्ट होंगे जो आपको सीयूटी में लेने हैं, उसके बारे में बताने वाले। सो एसआरसीसी टॉपिक कॉलेजेस प्रेफरेंसेस 3.05 लाख स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड सबमिटिंग 1.68 करोड़। तो इतने सारे बच्चों ने अप्लाई करा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि ये समझो कि अगर मैं मानता हूँ मेरे को तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसआरसीसी ही जा रहा है, बीकॉम ऑनर्स करना है, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। क्या क्या कोर्सेज है बीकॉम के अलावा भी जो एक कॉमर्स वाला बच्चा कर सकता है, ताकि हमारा रिस्क डाइवर्सिफाई होता है। अब क्योंकि क्राइटेरिया अलग है तो अपन ये देखते हैं कि हर एक कोर्स में क्या क्राइटेरिया है और एक टॉपर बच्चे के लिए, एक नॉन टॉपर बच्चे के लिए क्या वो राइट। आप प्लीज ऐसा कोई भी सब्जेक्ट मत देना जो कि आपने क्लासरूम में नहीं पढ़ा हो, वरना आपका जो सीयूटी का फॉर्म है ना वो डिसमिस हो जाएगा, आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो। बीकॉम वाले बच्चे और इकोनॉमिक्स वाले बच्चे आप बिना जीएटी के भी अपना काम चला सकते हो, आपको जीएटी की जरूरत नहीं है। बट अगर आप बीबीए वाले बच्चे हो, हेलो 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 एंड वन एंड ओनली तुषार भैया इज बैक। और आज मैं उठा रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो पॉपुलर क्वेश्चन है और पॉपुलर चॉइस है कि भैया मुझे एसआरसीसी जाना है और मुझे एसआरसीसी में ना बीकॉम ऑनर्स कोर्स करना है। तो आप मुझे बता दो कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है जो मुझे मुझे लेने चाहिए ताकि मेरा एसआरसीसी में एडमिशन हो जाए बीकॉम ऑनर्स में। बस मुझे यही करना है। तो आज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिसाब से, एसआरसीसी के हिसाब से क्या बेस्ट 5 सब्जेक्ट होंगे जो आपको सीयूटी में लेने हैं, उसके बारे में बताने वाले। सबसे पहले बिफोर वी मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट कि क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होंगे, पहले आपको थोड़ा स्टोरी और कॉन्टेक्स्ट सेटिंग कर देता हूँ। ये एक न्यूज आर्टिकल है, ये पिछले साल 2025 का एक न्यूज आर्टिकल है और आप देखोगे हर साल ऐसे न्यूज रिलीज होती है। इस न्यूज आर्टिकल में 2-3 चीजें मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। ये पढ़ो, डीयू एडमिशंस, बीकॉम ऑनर्स इज द मोस्ट प्रेफर्ड कोर्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी जितने कोर्सेज ऑफर करती है सबसे जो पॉपुलर कोर्स है वो बीकॉम ऑनर्स है, जो अपने कॉमर्स वाले बच्चों का होता है। सो दैट इज व्हाट। एंड उसके बाद एसआरसीसी गेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ चॉइस। तो बीकॉम ऑनर्स जो आपको करना है वो सबसे पॉपुलर कोर्स है, मतलब सबसे ज्यादा जनता उस कोर्स के लिए अप्लाई कर रही है। एंड एसआरसीसी जो सबका ड्रीम कॉलेज है, वो भी सब लोग, सारी जनता उसको भर रही है अपने प्रेफरेंस फॉर्म में और अपने सीयूटी फॉर्म में। अब यहाँ पे आप पढ़ोगे ना, so SRCC topic colleges preferences 3.05 lakh students registered submitting 1.68 करोड़। तो इतने सारे बच्चों ने अप्लाई करा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में और उसमें उन बच्चों ने 1.68 करोड़ प्रेफरेंसेस दिए थे। और पॉपुलर कोर्सेज क्या थे? कॉमर्स कोर्सेज कंटिन्यू टू डोमिनेट सिंस सीयूटी इंट्रोडक्शन इन 2022। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये समझो कि अगर मैं मानता हूँ मेरे को तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसआरसीसी ही जा रहा है और बीकॉम ऑनर्स करना है, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। भैया इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं बीकॉम ऑनर्स में अप्लाई करने के लिए और दिल्ली यूनिवर्सिटी वैसे ही और एसआरसीसी वैसे ही बहुत पॉपुलर कोर्स है। सो हमको करना क्या है, एक तो हमें ये देखना है कि क्या क्या कोर्सेज है बीकॉम के अलावा भी जो एक कॉमर्स वाला बच्चा कर सकता है, ताकि हमारा रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाए। बीकॉम में ना हो तो बीकॉम ऑनर्स में हो जाए, बीकॉम ऑनर्स में ना हो तो इसमें हो जाए, इसमें ना हो तो इसमें हो जाए। तो एक कोर्स के पीछे मत पड़ो कि मुझे तो भैया इस कोर्स में ही जाना है, इसी कॉलेज में जाना है। बहुत सारे कोर्सेज इवैल्यूएट करो ताकि दिल्ली यूनिवर्सिटी चांस जाने का जो आपका मौका है ना वो फुलफिल हो। अब यहाँ पे एक और नंबर है, ये देखो बीकॉम ऑनर्स में जो नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस लास्ट ईयर फिल हुए थे ना वो थे 19.90 लाख प्रेफरेंसेस। सेकंड पॉपुलर कोर्स क्या था? बीकॉम। थर्ड पॉपुलर कोर्स क्या था? इंग्लिश ऑनर्स। सो पूरी यूनिवर्सिटी में जैसा कि मैंने बोला बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स कॉमर्स वाले जो कोर्सेज है वो सबसे पॉपुलर है। एंड हमारे भी जो मेजरली बच्चे एसआरसीसी, एलएसआर, हिंदू हंसराज जाते हैं ना, मेजरली सब लोग ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स प्रोग्राम्स के लिए जाते हैं। एंड वी हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस गुड रिजल्ट। तो जो आज मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ, इट इज नॉट कि मेरे तुक्के से बता रहा हूँ या फिर मैंने कहीं से पढ़ के और फिर बता रहा हूँ। इतने सालों से जो बच्चों को प्रिपेयर करा है, इतने अच्छे रिजल्ट्स निकाले हैं, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। एंड मैं खुद एसआरसीसी का हूँ तो मुझे पता है वहां पे जाने के लिए तुम्हें किस किस तरीके से प्रिपेयर करना पड़ेगा टू क्रैक अ गुड कॉलेज। बट दिस इज द कॉम्बिनेशन दैट यू आर लुकिंग एट। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरा टारगेट है। बट जैसा मैंने बोला आपको सारे कोर्स समझना है कि एक कॉमर्स वाला बच्चा क्या क्या कोर्स वहां पे कर सकता है, क्या क्या अच्छे कोर्स में मेरे जाने का चांस है। एक आपका कोर्स आता है बीएमएस जो कि शहीद सुखदेव में बहुत अच्छा कोर्स है, और एक कोर्स आता है बीबीई। बीबीए इज बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीएमएस कोर्स है, फिर बीबीई है बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। सो ये जो सारे कोर्स है ये मैनेजमेंट साइड में आते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में,
आपको आगे जाके ऐसी फील्ड में जाना है जहां पे आपको मल्टीटास्कर बनना है, कि आपको थोड़ा सा मार्केटिंग आए, थोड़ा सा सेल्स आए, थोड़ा सा ऑपरेशन आए, यू शुड गो फॉर मैनेजमेंट कोर्सेज। सेकंड हमारा जो चॉइस है वो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। ये उन बच्चों के लिए है जिनको या तो साइड बाय साइड कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, कि मुझे सीए करना है, मुझे एसीसीए करना है, मुझे ये वाला कोर्स करना है, मुझे वो वाला कोर्स करना है, उनके लिए ये वाला कोर्स है। और अगर आपका अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, आपका फाइनेंस में इंटरेस्ट है, आपको कॉमर्स की फील्ड से दूर तक अपना करियर बनाना है, दिस इज द फील्ड। इसके अंदर आपके दो प्रोग्राम्स आएंगे, एक आपका प्रोग्राम आएगा बीकॉम ऑनर्स और एक आपका प्रोग्राम आएगा बीकॉम। मैंने भी जब यूनिवर्सिटी में गया था एसआरसीसी, तो मैंने बीकॉम ऑनर्स किया था बिकॉज मुझे बहुत एक्साइटेड लगता था अकाउंटेंसी और बहुत इंटरेस्ट था अकाउंटेंसी। थर्ड जो आपकी कैटेगरी आएगी वो आएगी इकोनॉमिक्स। उन बच्चों के लिए है जिनको मैथ्स बहुत पसंद है। अभी तक जो तुम 12वीं में पढ़ के आए हो ना, वो इकोनॉमिक्स बहुत इजी है। जब तुम कॉलेज जाओगे ना, उस इकोनॉमिक्स में दुनिया भर का मैथ्स होगा। तो इकोनॉमिक्स अगर कर रहे हो तो मैथ्स से प्यार होना चाहिए तुम्हें। इसमें तुम्हारे पास दो प्रोग्राम्स है, एक तुम कर सकते हो बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, और दूसरा प्रोग्राम है बीएससी स्टैटिस्टिक्स। इकोनॉमिक्स से काफी रिलेटेड है स्टैट्स। स्टैट्स में हेवी मैथ्स होता है। बहुत ही अच्छे अच्छे कॉलेजेस में स्टैट्स का कोर्स अवेलेबल है, सो यू कैन इवैल्यूएट दिस कोर्स आल्सो। एंड लास्टली आपका आता है बाकी, अगर आपको कोई कोर्स करना हो, जैसे बीए प्रोग्राम एक कोर्स है जिसमें आप स्पेशलाइजेशन ले सकते हो, कि बीए इन इकोनॉमिक्स एंड ह्यूमैनिटीज, बीए इन इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ऐसे आप स्पेशलाइजेशन ले सकते हो। और इसके अलावा अगर आपको और कोई कोर्स करना हो तो ये 4 कैटेगरीज में आपके कोर्सेज डिवाइड हो जाते हैं, मैनेजमेंट कोर्सेज, अकाउंटिंग कोर्सेज, इकोनॉमिक्स कोर्सेज, अदर कोर्सेज। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, पहली बात, जब आप अपना प्रेफरेंस शीट भरोगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरोगे, आपको जितने ज्यादा आप ये कोर्स भर सकते हो सारे कोर्स भरने हैं। दूसरी बात, आप जो सब्जेक्ट अभी सिलेक्ट करके सीयूटी फॉर्म में डालोगे ना, वो डिपेंड करता है आप किस कोर्स में अप्लाई कर रहे हो। हर एक कोर्स में क्राइटेरिया अलग है। सो अगर आप बीकॉम ऑनर्स में अप्लाई करोगे, क्राइटेरिया अलग है, बीकॉम में अप्लाई करोगे, क्राइटेरिया अलग है। उस क्राइटेरिया के हिसाब से आपके 5 सब्जेक्ट चूज होंगे। अब क्योंकि क्राइटेरिया अलग है, तो अपन ये देखते हैं कि हर एक कोर्स में क्या क्राइटेरिया है, और एक टॉपर बच्चे के लिए, एक नॉन टॉपर बच्चे के लिए क्या वो राइट 5 प्रेफरेंसेस होंगे जो अपन चूज कर सकते हैं। तो ये हमने उठा लिया बीकॉम ऑनर्स। अब ये सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 क्या है, ये लैंग्वेज सेक्शन है, ये डोमेन सेक्शन है, ये हमारा जीएटी वाला सेक्शन। तो बीकॉम ऑनर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्राइटेरिया क्या है, हमको एक लैंग्वेज चाहिए जो कि मेजरली बच्चों के लिए इंग्लिश हो, यहाँ पे इंग्लिश लिख देता है। उसके बाद बीकॉम ऑनर्स बोलता है मुझे सेक्शन 2 जो डोमेन सेक्शन है मेरा, इसमें से एक कंपलसरी सब्जेक्ट चाहिए जो कि या तो मैथ्स होगा या फिर वो अकाउंटिंग होगा। तो इन दोनों में से एक तो चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा 2 डोमेन सब्जेक्ट और चाहिए, ठीक है। और सेक्शन 3 जो जीएटी वाला सेक्शन है, इसमें से भैया मुझे चाहिए ही नहीं जीए। ये हो गया मेरा बीकॉम ऑनर्स का क्राइटेरिया। बीकॉम प्रोग्राम क्या बोलता है, वो बोलता है एक तो मुझे लैंग्वेज चाहिए ही चाहिए जो कि इंग्लिश होगा मेजर बच्चों के लिए। उसके अलावा मेरे को या तो भैया तुम 3 डोमेन दे दो, तो एक क्राइटेरिया होगा, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन। दूसरा क्राइटेरिया भी है इसमें कि दूसरे क्राइटेरिया से तुम जा सकते हो। दूसरा क्राइटेरिया है एक लैंग्वेज, एक डोमेन दे दो और फिर एक जीएटी दे दो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारे बीकॉम ऑनर्स बीकॉम प्रोग्राम का क्राइटेरिया। फिर आती है हमारी इकोनॉमिक्स वाली कैटेगरी। तो इकोनॉमिक्स में मैंने आपको 2 प्रोग्राम बताए थे, एक इकोनॉमिक्स और बीएससी स्टैटिस्टिक्स। इन दोनों का क्राइटेरिया सेम है। इसमें भी एक इंग्लिश मांगेगा, ठीक है, लैंग्वेज मांगेगा, मतलब इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, लैंग्वेज मांगेगा, और फिर एक मांगेगा मैथ्स, मैथ्स देना ही जरूरी है, और 2 डोमेन सब्जेक्ट चाहिए, 2 डोमेन सब्जेक्ट चाहिए आपको। सो इंग्लिश, मैथ्स और 2 डोमेन। बीबीए, बीएमएस, बीबीई, इन तीनों का भी क्राइटेरिया सेम है। जो भी मैनेजमेंट वाले कोर्सेज है, इनका क्राइटेरिया क्या है, एक मुझे इंग्लिश चाहिए, मतलब एक लैंग्वेज चाहिए, यहाँ पे मुझे मैथ्स चाहिए, और यहाँ पे मुझे जीएटी चाहिए, ठीक है। और अदर्स में अलग अलग क्राइटेरिया हो गया, आपको चेक करना पड़ेगा कि किसमें क्या क्राइटेरिया है। सो आप देखोगे अब हर एक कोर्स में, हर एक कैटेगरी के कोर्स में क्राइटेरिया अलग है। बीकॉम ऑनर्स बोल रहा है जीएटी भी रख सकते हो, बिना जीएटी के भी चलेगा। बीबीए बोल रहे हैं भैया जीएटी चाहिएगा ही चाहिएगा। बीकॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स बोल रहा है हमें लेना देना ही नहीं है जीएटी से, हमें चाहिए ही नहीं जीएटी, ठीक है। अब बच्चों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है कि मैं क्या लूं, इसमें से कितने लूं, इसमें से कितने लूं, इसमें से कितने लूं। देखो 2 चीज आपको ढंग से समझनी पड़ेगी। पहली चीज कि दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी ही टारगेट यूनिवर्सिटी है कि भैया मुझे वहीं पर ही जाना है,
और मेरा वही टारगेट है। बहुत सारे बच्चे आते हैं भैया मुझे वही जाना है, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी ना मैं फिर अपनी लोकल यूनिवर्सिटी में प्रिपेयर करूंगा, तो जाऊंगा तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जाऊंगा। पहला आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपके बैकअप ऑप्शंस क्या है डीयू के अलावा। दूसरा, आप अभी कितने एकेडमिकली स्ट्रांग हो डोमेन्स। अगर आपका क्राइटेरिया दिल्ली यूनिवर्सिटी है और आप एकेडमिकली स्ट्रांग हो तो उस हिसाब से सब्जेक्ट हम चूज करेंगे, और नहीं हो बैकअप लेके चल रहे हैं तो उस हिसाब से अपन सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे वो बता दो। सो यार बच्चों, अब जो मैंने पहले 2 स्टेप्स में आपको बताया ना, पहला आपको किस फील्ड में जाना है, आपको मैनेजमेंट की फील्ड में जाना है, आपको अकाउंट्स की फील्ड में जाना है, या फिर आपको इकोनॉमिक्स की फील्ड में जाना है। पहले आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, कि इसमें जाऊं इसमें जाऊं इसमें जाऊं, या इन दोनों में जाऊं या इन दोनों में जाऊं या तीनों में जाऊं। तीनों के हिसाब से सिलेक्ट करना क्राइटेरिया बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं हो पाएगा कि आप सारे सब्जेक्ट चूज कर पाओगे, बिकॉज सीयूटी 5 सब्जेक्ट चूज करने को ही देता है। तो आपको बहुत सिस्टमैटिकली, बहुत तसल्ली से, बहुत तमीज से अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने पड़ेंगे। सो पहला क्राइटेरिया आपको ये करना है। दूसरा क्राइटेरिया आपको ये करना है कि मुझे कौन सा कोर्स करना है, मुझे बीबीए करना है, मुझे बीकॉम करना है, या मुझे कौन सा कोर्स करना है। उसके हिसाब से हमारे ये 5 डोमेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे। सो बहुत डिटेल्ड है, हर का जैसे अलग है, अपन इसको सिंपल करते हैं। पहली चीज आपको ये जरूर ध्यान रखनी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ उन्हीं कोर्सेज, सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए आपको अलाउ करता है जो आपने क्लास 10th 12th में पढ़े हो। आप प्लीज ऐसा कोई भी सब्जेक्ट मत देना जो कि आपने क्लास 12th में नहीं पढ़ा हो, वरना आपका जो सीयूटी का फॉर्म है ना वो डिसमिस हो जाएगा, आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होगा। सो अपन क्या देखते हैं, जो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा, पहला आपको लेना इंग्लिश, ठीक है, वन लैंग्वेज वेरी सिंपल। डोमेन्स में से आपको 3 डोमेन उठाने हैं। सो अब कॉमर्स वाले बच्चों के लिए डोमेन क्या होगा, इकोनॉमिक्स हो सकता है, मैथ्स हो सकता है, बीएसटी हो सकता है, उसके अलावा अकाउंटेंसी हो सकता है, फिजिकल एजुकेशन भी होगा कुछ बच्चे के पास, या फिर कोई और सब्जेक्ट होगा। आपको देखना है मैं जिस भी कोर्स में अप्लाई कर रहा हूँ, बीबीए में अप्लाई कर रहा हूँ, बीकॉम में अप्लाई कर रहा हूँ, बीकॉम प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा हूँ, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में अप्लाई कर रहा हूँ, उसके हिसाब से जो मेरे इतने सारे चॉइसेस है, मैं कौन से में अप्लाई करना चाहता हूँ, उसके हिसाब से मुझे कौन से डोमेन्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आप बीकॉम में अप्लाई कर रहे हो और अगर आप बीकॉम ऑनर्स में अप्लाई कर रहे हो, आपको या तो अकाउंटेंसी चाहिए या मैथ्स चाहिए। मैथ्स लेना कंपल्सरी नहीं है, तो आप अकाउंटेंसी भी लोगे तो आपका काम हो जाएगा। अगर आप बीबीए में अप्लाई कर रहे हो, अगर आप बीए इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर रहे हो, आपको मैथ्स लेना कंपल्सरी है, मैथ्स होना ही चाहिए डोमेन। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा इस कैटेगरी में मेरे को कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना जरूरी है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आपको देखनी है, जो आपका 5th सब्जेक्ट होगा वो क्या होना चाहिए। अगर आप बीबीए, बीएमएस, बीबीई में अप्लाई कर रहे हो, या फिर आपको बीकॉम प्रोग्राम है जो उसका अपना ऑप्शन सेकंड कॉम्बिनेशन चूज करना है, सो आप जीएटी लो। बट अगर आप बीकॉम में अप्लाई कर रहे हो, बीकॉम ऑनर्स में अप्लाई कर रहे हो, इकोनॉमिक्स में अप्लाई कर रहे हो, स्टैटिस्टिक्स में अप्लाई कर रहे हो, आप जीएटी बनो, ठीक है, जीएटी को गोली मारो। आप एक और डोमेन सब्जेक्ट ले लो, ताकि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलती है बीकॉम में जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको एक इंग्लिश चाहिए और 3 डोमेन सब्जेक्ट चाहिए, आप 4 डोमेन सब्जेक्ट, ताकि जिसमें भी मार्क्स आपके ऊपर नीचे हो आप उसको हटा दो और आप 3 जो बेस्ट है, आपके बेस्ट परफॉर्मिंग है उसके मार्क्स जोड़ो। तो आपका जो चांस है ना दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने का वो बहुत ज्यादा मैक्सिमाइज हो जाएगा। सो जीएटी तभी लो जब रिक्वायरमेंट हो, और अगर आपने अभी से पढ़ाई शुरू नहीं करी है ना, तो ये मत समझो कि जीएटी तो यार बहुत आसान है, मैं 1 महीने के अंदर कर दूंगा। अगर अभी तक नहीं करा, बहुत आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, और ये जरूरी भी नहीं आपका क्रैक हो। सो जीएटी तभी लेना जब आपको प्रोग्राम आप जो करना चाह रहे हो उसमें जेन्युइनली रिक्वायरमेंट हो। अगर नहीं है ना जीएटी की रिक्वायरमेंट, तो आप मत लो, आप डोमेन लो, और अपना जो चॉइस है वो सेव करो, ताकि यू आर एबल टू क्रैक योर यूनिवर्सिटी इन अ वेरी वेरी इजी मैनर, ठीक है। सो बीकॉम वाले बच्चे और इकोनॉमिक्स वाले बच्चे, आप बिना जीएटी के भी अपना काम चला सकते हो, आपको जीएटी की जरूरत नहीं है। बट अगर आप बीबीए वाले बच्चे हो, बीएमएस वाले बच्चे हो, तो आपको जीएटी चाहिए। उस हिसाब से अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करो। एंड आई विश दैट यू गो टू योर बेस्ट यूनिवर्सिटी। आज तक हम बहुत सारे बच्चों को भेज चुके हैं, कहीं पर भी अटको प्लीज पुट इट इन द कमेंट, प्लीज ट्राई टू रिजॉल्व इट आउट। और अगर आपको फिर भी लगता है नहीं हो रहा है मेरे से, मुझे काउंसलिंग चाहिए, वन ऑन वन काउंसलिंग चाहिए, द काउंसलिंग लिंक आल्सो इज इन द डिस्क्रिप्शन, वहां से जाके काउंसलिंग लिंक कर लो। मेरे से या फिर किसी एक्सपर्ट से आपकी बात होगी, और वो एक्सपर्ट आपको बताएगा कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट चूज करने चाहिए टू क्रैक दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड एसआरसीसी बीकॉम ऑनर्स। So all the best. Subscribe to the channel for more such